बिहार में पासपोर्ट सिर्फ 2% लोगों के पास है। अदर देन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके इशू करने के लिए आप कह दीजिए अंचल को कि कम से कम डीएम्स को डायरेक्शन दे दीजिए कि हमारे लोगों के पास जो सबूत मांगे जा रहे हैं वो पारिवारिक सूची बना सकते हैं, वो आवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। आप डायरेक्शन दे दीजिए कि वो जल्दी बना लें। लेकिन हुआ कि उल्टा असर पड़ा, जो बन भी रहा था वो भी यहाँ के डीएम हजरात ने, चूँकि पिछले दिनों में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने एक आवाज़ लगा दी कि साहब यहाँ पर 5 सालों में जितने नहीं बन रहे थे वो 5 दिन में लोग अप्लाइड हो गए। तो इनकी समझ नहीं आती है कि वो मुंगेर के रहने वाले हैं। मेरा असेंबली में क्वेश्चन था कि मुंगेर में जिस वक्त 13.5 लाख की आबादी में 88 हाई स्कूल थे, मेरे यहाँ सिर्फ 17 हाई स्कूल थे। तो मुंगेर के रहने वाला किशनगंज को क्या जाने। और फिर मैं किशनगंज सीमांचल के बारे में बांग्लादेशी यहाँ नजर आते हैं। पार्लियामेंट में खुद होम मिनिस्टर कहता है कि साहब बांग्लादेशी नहीं पकड़े गए वहाँ पर, और ये लोग बदनाम कर रहे हैं। इन बेईमानों को, नफरत के इन सौदागरों को हम कहते हैं कि तुम अपने बाप दादा की तारीख पढ़ो, मेरे बाप दादा की तारीख पढ़ो। जिस वक्त मुल्क का बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान अपने वजूद से ही 2 टुकड़े में आ गया था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। अगर हमारे बाप दादा करवट लेते तो हम बांग्लादेश का हिस्सा बन गए होते। लेकिन मुझे फ़ख्र है अपने बाप दादा पर, यहाँ के हिंदू मुसलमानों की एकता पर, कि इन्होंने हिंदुस्तान में रहना ही मुनासिब समझा, अपने हिंदू मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर रहना मुनासिब समझा। वरना अगर ये इलाका करवट ले लेता तो अखंड भारत नहीं होता, ये आसाम मणिपुर अलग हो गया होता भारत से। अखंड भारत बनाने वाले हम, भारत के लिए जान गंवाने वाले हम, और आज बांग्लादेशी कह करके सीमांचल को लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। और हमें नाना प्रकार का जो मांगा जा रहा है, यहाँ लोगों का सैलाब से घर कटक गया है। कहाँ से होंगे डॉक्यूमेंट्स उनके पास? हज़ारों लोगों के घर जल जाते हैं, कहाँ से होंगे? स्कूल का मुंह उसने नहीं देखा, कौन सर्टिफिकेट होंगे? 10% लोग ऐसे हैं जिनकी कोई ज़मीन नहीं, ज़मींदार की ज़मीन पर रहता है, होम स्ट्रीट का पेपर भी नहीं मिला, कौन सा पेपर वो दिखाएंगे? इसलिए ये कहीं ना कहीं से इससे लोग परेशान हैं। और फिर अभी आपने इलेक्शन कमीशन ने कह दिया इजी प्रोसेस है, फॉर्म भर के दे दीजिए। जो अभी ड्राफ्ट रोल तैयार हो रहा है उस ड्राफ्ट रोल में आप शामिल हो जाएंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। लेकिन अभी हो रहा है और अगस्त के महीने में भी लोगों को नोटिस करेंगे कि 11 में से 1 डॉक्यूमेंट्स आप दिखाइए। तो भाई आपने ऑफिस में ताला लगवा दिए हैं, कोई सीओ बना नहीं रहा है। तो ये दिक्कतें हमारे दरमियान में हैं। इंशाल्लाह मैं इस मुद्दे को कल असेंबली में भी उठाऊंगा। कोरोना काल में तबलीगी जमात के बहुत सारे लोगों को बंद कर दिया गया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट उसको बरी कर दिया था, क्या कहते हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ कि बरी किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक और गुजारिश करूँगा कि कानून की रफ्तार को तेज होनी चाहिए। 12-12 साल जवानी गंवा देने के बाद एक आदमी बगैर किसी कसूर के अदालत से निकलता है, उसकी जवानी तो लौटा नहीं सकता कोई। उसके माँ बाप जो उनकी वजह से मर गए हार्ट अटैक करके, उनको नहीं लौटा सकता। उनके बच्चे बिगड़ गए, उनको कौन संभालेगा? इसलिए मैं उम्र अदलिया से कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूँगा कि भारत में अमन कायम करने के लिए इंसाफ ज़रूरी है, और इंसाफ बर वक्त हो जाए तभी समाज में अमन कायम होगा।